रहे हैं आगे न्यूज़ रूम लाइव में। अब बात अगली लाउड स्पीकर को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। पहले बाल मुकुंद आचार्य का बयान आया, उन्होंने कहा लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी होती है, 5-5 वक्त लाउड स्पीकर बजाने से लोग, स्कूली बच्चों और अस्पतालों में रोगियों को परेशानी हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर पलटवार किया और कहा कि बाल मुकुंद आचार्य सदन के लिए अपरिपक्व हैं, उनको किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराना चाहिए। अधिवक्ताओं से मैं मेरी ओर से केस दे जाता हूं। एक शिकायत है जो आप लोगों के द्वारा ही दूर होगी। हम सब के बहुत से लोगों के माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, दिन में 5 बार बहुत तेज लाउड स्पीकर चलता है। कृपया मेरी अधिवक्ता मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं आपको नियुक्त करता हूं और आप मेरे वकील बनकर इस समस्या से निजात दिलाएं। 5 टाइम की भारी समस्या सर दर्द कर रही है, इस समस्या को निजात कराने के लिए मेरा सहयोग करें ताकि ये 5 टाइम सर में जो दर्द हो रहा है इसको थोड़ा हम ठीक कर पाए। कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 3600 कौमों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट वेस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग फिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दीजिए या फिर डॉक्टर का इलाज करवाइए डॉक्टर से। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, लाउड स्पीकर पर सियासत गरमा रही है राजस्थान की फिर एक बार। बिल्कुल राहुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर से राजस्थान के जो सियासी माहौल है वो एक बार फिर से गर्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार आप देखिए कि जब बीजेपी के एक विधायक के द्वारा कहा जाता है कि अभी जो क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और क्योंकि 5 बार जो है नमाज अदा की जाती है और उसी के चलते जो है नमाज का जब अजान की जाती है उस दरमियान आपने देखा होगा कि जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है ये अजान की जाती है। और उस दौरान जिस तरीके से ये बाल मुकुंद आचार्य जी ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद अब जो है पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि या फिर तो बाल मुकुंद आचार्य की जो है सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए या फिर उनके जो मेंटली हेल्थ है वो किसी अच्छे डॉक्टर को है वो दिखाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो अब तेज हो चुकी है। और इस बयान के बाद एक और बता दें कि जब हम लोग इस पूरे बयान के बाद जब बीजेपी के ही विधायक हैं गोपाल शर्मा, उनसे जब बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से राजनीति के अंदर एक चुने हुए विधायक को लेकर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके की अगर लैंग्वेज राजनीति के अंदर की जाएगी तो आप सोचिए कि जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के इस तरीके से जो है शब्दों का चयन किया जाता है तो आम व्यक्ति के लिए वो किस तरीके के शब्दों का यूज करते होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब राजस्थान के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर जो बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी के अंदर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद जो है बीजेपी के विधायक हैं वो भी अब आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी आज जब एनडीटीवी से बातचीत के दौरान बाल मुकुंद आचार्य जी ने भी कहा था कि होली के दिन लगभग सैकड़ों की संख्या के अंदर जो है बाइक पे या फिर 4 व्हीलर के अंदर जो है उनकी जो मापदंड होते हैं व्हीकल्स के, उन मापदंडों को जो कह सकते हैं दरकिनार करते हुए उस एक रैली निकाली जाती है सुबह सुबह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महिला टूरिस्ट आ रहे हैं उन महिला टूरिस्ट के साथ भी उनके द्वारा छेड़खानी की जाती है। इसका वीडियो प्रूफ के तौर पे जो है जो जयपुर कमिश्नर हैं उनको भी इसका प्रूफ दिया गया है, लिखित के अंदर कंप्लेन दी गई है। और साथ ही जिस तरीके से जो ये बीजेपी के द्वारा जो वकीलों के द्वारा जो एक कार्यक्रम रखा गया था होली को लेकर, उस कार्यक्रम के दौरान जब ये पूरा वीडियो सामने आता है तो उसके बाद से है वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार जो है वायरल होता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद जो है राजस्थान के अंदर जो लाउड स्पीकर को लेकर जो राजनीति है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी राहुल। बिल्कुल वीरेंद्र, और जिस तरह का बयान गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया, अक्सर वो
वो भी हमेशा घिरे रहते हैं अपनी बयानबाजियों के चलते, लेकिन फिर भी वो हमेशा इसी पैटर्न पर अपनी राजनीति करते हैं। आज भी उनका बयान ऐसा साउंड कर रहा है जैसे बाल मुकुंदाचार्य को धमकी वही दे रहे हैं कि एस्कॉर्ट बढ़ा लीजिए, नहीं तो अब कौन सिरफिरा कुछ क्या कर जाए। इस तरह की जो भाषा है, इससे स्वाभाविक है कि अब बाल मुकुंदाचार्य या फिर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होगा। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से बाल मुकुंदाचार्य के लिए नहीं, बल्कि आपने देखा होगा यदि उनका पूरा बयान आप सुनते हैं राहुल, तो उसके अंदर मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने जो है एक टिप्पणी की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री तो ओढ़ नहीं ओढ़ कर सो रहे हैं। यानी एक जो कह सकते हैं गौरवशाली पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर इस तरीके की अगर टिप्पणी की जाती है तो वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही जिस तरीके से अब जो है जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो गोविंद डोटासरा के इस बयान को लेकर जो है वो लगातार जो कह सकते हैं कि उनको जो कह सकते हैं कि अपने जो वाद और विवाद राजनीति के अंदर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी जब हम बीजेपी के ही विधायक हैं गोपाल शर्मा, जब उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं, जिस पार्टी को जिस व्यक्ति ने बनाया था उस दरमियान उस पार्टी के ही जो कह सकते हैं कि जो जनक हैं उनके द्वारा जो है साड़ी पहनकर अपनी जान है वो बचाई गई थी। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास के अंदर ये साफ तौर पे मेंशन भी है, क्योंकि जो कांग्रेस को जिन्होंने जन्म दिया था उसके द्वारा जो है क्रांतिकारियों को सजा दी गई थी, उनको फांसी पर लटकाया गया था। और इस तरीके से अगर उसी पार्टी के लोगों के द्वारा इस तरीके के अगर जो मुख्यमंत्री को लेकर जो बयानबाजी जो दी जाती है वो ऐसो बनी है, यानी जो भाषा का जो लेवल है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो वो राजस्थान के जो प्रतिपक्ष नेता होते थे उनको भी बड़े आदर के साथ है वो अपनी बात रखते थे। यानी जिस तरीके से अब धीरे धीरे जो राजस्थान की बात कीजिए या फिर देश की बात कीजिए, जो राजनीति के अंदर जो लैंग्वेज यूज की जा रही है उसका स्तर अब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर जो है ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि भाषा की जो मर्यादाएं हैं वो बार बार अगर राजस्थान के हमारे पॉलिटिकल लीडर इस तरह से उसका उल्लंघन करेंगे तो एक खराब छवि उससे पेश होती है। फिलहाल शुक्रिया